Brought to you by ITEL and American Pistachios. अगली खबर बिहार से है। यहाँ के भागलपुर जिले में नवगछिया नाम का गांव है। यहाँ दो युवकों के बीच 20 मार्च को विवाद हो गया, जिसमें से एक युवक की मौत हो गई। ये सुनने में एक सामान्य सी या आम सी घटना लग सकती थी, लेकिन खास एक तथ्य की वजह से हुई। ये दोनों युवक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे थे, उसी गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री जिसके अधीन देश की कानून व्यवस्था आती है। इन दोनों युवकों के नाम विश्वजीत यादव और जयजीत यादव। दोनों के बीच नल के पानी को लेकर के विवाद हुआ, बहस बढ़ी, बात गोलीबारी तक, फायरिंग तक आ गई। आरोप है कि दोनों पक्षों की ओर से गोली चली, दोनों तरफ से लोग घायल हुए, अस्पताल ले जाया गया, जहां एक विश्वजीत ने दम तोड़ दिया, दूसरे भांजे जयजीत का इलाज चल रहा है। लड़ाई के बीच विश्वजीत की मां हिना देवी के हाथ में भी गोली लगी है, उनका भी इलाज चल रहा है। नवगछिया की एसपी प्रेरणा कुमार ने इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि मृतक विश्वजीत और भाई जयजीत दोनों एक ही मकान में रहते थे, दोनों में से विश्वजीत बड़ा था। जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहां हॉस्पिटल में थे, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। इस मामले में अभी तक नित्यानंद राय या किसी और राजनेता की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जब बिहार विधान परिषद में कानून व्यवस्था के मसले पर बयानबाजियां हुई तो ये घटना फिर से हरी हो गई। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बहस हो गई। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर विपक्ष सरकार को घेर रहा था, कुछ मामलों का जिक्र किया। जवाब देने के लिए नीतीश कुमार खड़े हुए, उन्होंने कहा कि संज्ञान लेंगे। साथ ही विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी पर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि आप लोगों के वक्त कुछ काम नहीं हुआ, आप यहाँ बोलकर पब्लिसिटी करना चाहते हैं। आप तो मुख्यमंत्री ही तब बनी जब आपके पति का सस्पेंशन हुआ। अब 3 साल के बाद जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए अब बीच में भी कर लिए और सब देख लिया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं करेंगे, बैठिए आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा न थोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। That's the power of the statue. विपक्ष का हंगामा बढ़ा, विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। राबड़ी देवी ने कहा कि राज्य में हर दिन चोरी, डकैती, हत्या, लूट हो रही है। आज अशोक चौधरी लेन देन करते हैं, पहले कांग्रेस को लूटे, अब जेडीयू में लूट रहे हैं। अशोक चौधरी का जवाब ये आया कि ये तो रिकॉर्ड में दर्ज है। बोलते बोलते उनका गला रून सा गया। अगर सदन में इस तरह की परंपरा की शुरुआत हो गई तो आने वाला भविष्य इस विधान को माफ नहीं करेगा। पानी वाला हम जानते हैं, कहाँ पुकारा हम जानते हैं। इसके बाद राबड़ी के नेतृत्व में विपक्ष का सदन से बाहर भी प्रदर्शन शुरू हुआ और ये दृश्य दिखाई दिए। क्या करते हैं सब मालूम है। ये ठीक है, बात व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करिए, बाद में देखा जाएगा। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आप लोग की तरफ से नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं।